हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों। और आज हम चैप्टर 7 के वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चन क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप लोग इतना तो किसी भी प्रकार से तैयार कर लो। इससे आपका रिक्त स्थान का भी, वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही विकल्प में भी है ना, सत्य असत्य में भी पूछ किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। यदि इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आपसे बन रहा है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। कुछ बच्चे पुराने वीडियो से पढ़ाई करते हैं 2023 के प्लेलिस्ट से, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। वही चीज होता बच्चों, कोई भी अलग से मेंशन नहीं होता है, कुछ ही टॉपिक से इधर उधर किया जाता है, बाकी पूरा सिलेबस वही रहता है। हर वर्ष न्यू वीडियो बनाने के तात्पर्य है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर न्यू वीडियो से ही हमको पढ़ाना है, इसलिए। बाकी आप पुराना वीडियो भी देख करके पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है बच्चों? तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के शिखर मान हमारा, यदि विद्युत वाहक बल की बात की जाए, शिखर मान है, और वर्गबाध्य मूल मान हो जाता है RMS। तो इन दोनों में संबंध, जिस प्रकार से आप लोगों ने धारा में पढ़ा था कि IRMS जो होता है 1/√2 I धारा के शिखर मान के बराबर, या IRMS जो होता है 0.707 V0, ये यानी सॉरी V0 कहता हूँ, I0, ये इसमें संबंध होता है। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं विद्युत वाहक बल के लिए, तो VRMS जो हो जाएगा वो होगा बच्चों आपका 1/√2 V, ठीक है, या कि VRMS बराबर 0.0707 V0। ये जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, भाई ये रहेगा, हो सकता है ये रहे, तो ऐसे में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये संबंध है। आगे देखिएगा, प्रत्यावर्ती परिपथ में बाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में क्या हो? शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता हो और प्रतिरोध का मान 0 हो। यानी बाटहीन धारा कब कहलाएगा? जब बच्चों शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, शुद्ध धारिता हो और उसका प्रतिरोध बिल्कुल 0 के बराबर हो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है बच्चों? जनरेटर, AC जनरेटर, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि धारा और वर्गमाध्य मूल मान, यानी शिखर मान और वर्गमाध्य मूल मान में संबंध, तो भी आपने पढ़ा कि IRMS बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√2 I0, या आप इसको धारा के शिखर मान को √2 इधर गुणा कर दो तो IRMS, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो परेशान मत होना, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का व्यय कितना होता है? 0 होता है। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितना होता है? 0 होता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारिता की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितने होते हैं बच्चों? 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु अमीटर एवं वोल्टमीटर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, ml² T⁻², 1⁻², ये आपके प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पर, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होगा? आदर्श मतलब प्रतिरोध 0 होगा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? ओम है। चाहे आप प्रतिरोध की बात करो, चाहे प्रतिघात की बात करो, चाहे प्रतिबाधा की बात करो, सबका मात्रक ओम है, क्योंकि डाला गया रुकावट ही है सब। अनुनादी आवृत्ति के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि धारा बाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 0 होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। शुद्ध धारिता में धारा और विद्युत वाहक बल में कितना कलांतर होता है? मतलब कितना कला में आगे होता है? तो π/2 यानी 90 डिग्री का कलांतर होता है। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक, हालांकि इस देखिए जो डीप में पढ़ाई किए हैं, प्रत्येक वीडियो लेक्चर में थ्योरम पढ़े हैं, तो उनको ये ऑब्जेक्टिव वैसे भी क्लियर रहेगा। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक ओम रहेगा। क्या? प्रेरण प्रतिघात रहे, चाहे आपका संधारित्र रहे, ठीक है, चाहे आपका प्योर प्रतिरोध रहे, सबका ओम ही होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर कितना हो जाता है बच्चों? XL बराबर आपका ω L भी होता है, ध्यान रखिएगा।
एक्सएल बराबर होता है आपका ओमेगा एल, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू एल। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा का मान। भाई ये दोनों है एक्सएल, ध्यान रखिएगा, ये भी फार्मूला ये भी फार्मूला। तो भाई साहब यदि ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये दिया रहेगा तो इसको लगाना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ ना। जैसे आपका आता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये आपका बच्चों किसके लिए है? संधारित्रीय प्रतिघात के लिए है। अब ओमेगा का मान आप 2 पाई न्यू कर सकते हैं ऐसा। अब इसकी आवृत्ति यदि पूछ दी जाए तो पक्षांतर कर देना, 2 पाई एक्स सी, ऐसा तो कर सकते हो ना। ये एक्स सी और फिर आपका सी अलग से हो जाता है, तो पक्षांतर करके आप कई सारे फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा ही है दिष्ट धारा के लिए धारितीय प्रतिघात जब संधारित्र जुड़ा हो तो 1/2 पाई न्यू सी, 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू। रूट एलसी का मात्रा क्या हो जाएगा? तो सेकेंड है बच्चों। एलसीआर परिपथ में अनुनादी अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? जब एलसीआर परिपथ होता है तो वहां पर अनुनादी अवस्था के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। इसके बाद अगला देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो नरम लोहे का बना होता है। प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल। देखो वहां पर 2 पाई न्यू एल था, यहाँ पर एक्सएल बराबर ओमेगा एल है, तो मैं पहले ही बता दिया, तो आप पहले से क्लियर कर लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर एल परिपथ का प्रतिबाधा अंडर रूट आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में ये ना दे करके ऐसा दे देगा तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना, कि सर यहाँ पर तो ओमेगा एल हमने पढ़ा था तो आपने इसको बता दिया, तो गलत हो जाएगा। जैसे आरसी परिपथ के लिए आपका आर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है एक्स सी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/c का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या कि ऐसा देखने को मिल जाए आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इन दोनों में से कुछ भी देखने को मिल जाए भाई साहब तो आपका वो क्या है? प्रतिबाधा है। ध्यान रखिएगा भाई, एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिख देंगे तो भी आपका आंसर कहलाएगा। ऐसे एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्सएल के जगह ओमेगा एल और एक्स सी के जगह आप 1/ओमेगा सी रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऑनलाइन फैक्ट के हमने करा दिए हैं। अभी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर कोशिश करूंगा लाने के लिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अभी फिलहाल कोर्स सुपर फास्ट लेकर आ रहा हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि इस साल बच्चों थोड़ा सा कोर्स मेरा पीछे था, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, अब चैप्टर 9 की भी मैराथन क्लास ही लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, लंबे ही वीडियो लाऊंगा ताकि आपका चैप्टर जो 9 है वो 4 खंड में, 9A B C D, तो 4 खंड में है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा लंबा वीडियो दूं आपको ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे इसको नोट्स लेना है मतलब प्रॉपर रूप से जो हम पढ़ाते हैं वीडियो लेक्चर में, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9685299149 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स प्रॉपर रूप से ले सकते हैं हैंड रिटन। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।